हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 46 से 45 तक हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस क्लास में। ओल्ड बुक में पेज नंबर 18 है। चलिए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 46 है, सत्व आत्मा शरीरम च त्रियम एतत् त्रिदंडवत। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, त्रिदंड क्या है? आयुर्वेदा में त्रिदंड में क्या क्या चीजें आती हैं? तो सत्व, आत्मा और शरीर त्रिदंड में आता है। सत्व, आत्मा और शरीर। कभी कभी भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। तो देखो, दंड से किसकी पिटाई करते हैं? शरीर की। तो शरीर में क्या रहती है? आत्मा भी रहती है, मन भी रहती है, मन भी रहता है। ठीक है, तो त्रिदंड में सत्व, आत्मा और शरीर। दूसरा क्वेश्चन, लोकातिष्ठति। अब बहुत ज्यादा इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। क्या बनता है? तो तीन दंड के समान सत्वात्मा और शरीर हैं, इनके संयोग से यह लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है। तो हमारा शरीर कहाँ अधिष्ठित रहता है? तो शरीर का अधिष्ठान पूछा था एक बार। शरीर का अधिष्ठान क्या है? ठीक है, अभी नेक्स्ट में पढ़ाने वाली हूं शरीर का अधिकरण क्या है, वो भी यहीं पर है। तो शरीर का अधिष्ठान भी यही त्रिदंड है। साप मांस चेतना तच तच अधिकरणम स्मृतम। तो अधिष्ठान या अधिकरण एक दूसरे का ही पर्याय है। तो अधिकरण कहा गया है। आयुर्वेद का अधिकरण क्या है, ये क्वेश्चन। शरीर का अधिकरण क्या है, वो भी त्रिदंड है ना। और सत्व, आत्मा, शरीर को क्या बोलते हैं? त्रिदंड बोलते हैं। तो सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को ही पुमान कहते हैं। वही सत्व, आत्मा और शरीर चेतन है, वही मिलित रूप से सत्व, आत्मा और शरीर का आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण कहा गया है। आयुर्वेद शास्त्र का उसमें प्रकाश किया गया है। ठीक है, अगले श्लोक पर चलेंगे। द्रव्य की गणना। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज होता है। आज की क्लास में मैं आपको पूरा द्रव्य पढ़ाने वाली हूँ, चाहे द्रव्य हो, गुण हो या कर्म हो, ये तीन चीजें हम आज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन बनता है पहले, द्रव्य के प्रकार कितने होते हैं? तो द्रव्य दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक कारण द्रव्य और एक कार्य द्रव्य। आगे जाके इसी चैप्टर में बहुत सारी चीजें क्लियर कराऊंगी, किस आधार पर हमसे पूछे, प्रभाव भेद से पूछे, कर्म भेद से पूछे, कारण भेद से पूछे, कार्य भेद से पूछे, ये सारी चीजें डिफरेंट हैं। अभी हमारा पहली बार द्रव्य आया है, तो उसके बारे में समझे। द्रव्य दो प्रकार के, पहला कारण द्रव्य, दूसरा कार्य द्रव्य। और कारण द्रव्य कितने होते हैं? वो होते हैं टोटल 9, और कार्य द्रव्य होते हैं टोटल 2। कौन कौन से होते हैं? श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो फिर भी याद करने की कोशिश करेंगे। खादिन्य आत्मा, खाद खा आदि, आत्मा, मनः, काल, दिशा। खा आदि मतलब खा आदि पंच महाभूत, फिर आत्मा, मन, काल, दिशा। पंच महाभूत में क्या आता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो पंच महाभूत प्लस आत्मा, मन, काल और दिशा, ये कहलाए जाते हैं द्रव संग्रह के नाम से जाने जाते हैं। कारण द्रव्य को द्रव संग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है कार्य द्रव्य। वो दो प्रकार के, कौन कौन से? चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। दो प्रकार के द्रव्य कौन से हो गए? चेतन और अचेतन। अब जो चेतन होते वो कैसे होते? सेंद्रिय, चेतना युक्त ऑप्शन में रहता है। आपसे पूछेगा चेतन द्रव्य चेतना युक्त है कि इंद्रिय युक्त है? आपका आंसर क्या होगा? चेतन द्रव्य चेतना युक्त नहीं, इंद्रिय युक्त है। तो इंद्रिय युक्त होता है और अचेतन द्रव्य इंद्रियों से रहित होता है। क्लियर हो गया? हिंदी पढ़ लेते हैं। तो खा आदि पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं जिसको द्रव संग्रह बोला जाता है। पुनः चेतन अचेतन रूप से इनका दो विभाग किया गया है। चेतन द्रव्य इंद्रिय युक्त होते हैं, अचेतन द्रव्य इंद्रिय रहित होते हैं। यहाँ पे डिवीजन दिया गया है, आराम से पढ़ेंगे। फिर देखिए, जो हमने डिवीजन पढ़ा ना कार्य द्रव्य का, क्या? चेतन और अचेतन। अब इनका भी पुनः डिवीजन किया गया है। क्या? चेतन में भी दो प्रकार की चेतना होती है। एक बहिरंतर चेतना, मतलब बाहर भी चेतना अंदर भी चेतना, जैसे जांगम द्रव्य, हम लोग भी उसी में आते हैं। बाहर भी चेतना है, कोई मार दे महसूस होगा, गाली दे दे अंदर से महसूस होगा, हो गया ना, दोनों साइड से चेतना।
कुछ केवल अंतःचेतन होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनको अंदर चेतना, हम उनको काटते हैं, वो बोल नहीं सकते कि मुझे दर्द हो रहा है, पर उनको अंदर से दर्द होता है ना। तो अंतःचेतन में पेड़ पौधे आदि आते हैं। अब इसको फिर से देखते हैं। बहिरंतः चेतन में जांगम द्रव आते हैं, ये औद्भिद होते हैं। जांगम में भी कौन? जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद। जब मैं आपको सुश्रुत संहिता पढ़ाऊंगी वहां पे सारी चीजें बताऊंगी, जरायुज में कौन कौन सी चीजें हैं, अंडज, क्योंकि यहाँ से उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि जो वीर बहुटी लाल कीड़ा है वो किस में आता है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। फिर हम लोग किस में आते हैं? जरायुज में प्लेसेंटा वाले हैं, हम लोग भी आते हैं, कुछ प्लेसेंटा वाले वो भी आते हैं। ठीक है, फिर औद्भिद में क्या होगा? वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, औषधि। देखिए आचार्य सुश्रुत ने इसमें एक को रिप्लेस किया है, वानस्पत्य बड़े वाले वा को बड़े वाले वृक्ष से रिप्लेस कर दिया। ये कोड मैंने आपको बताया था, आचार्य सुश्रुत ने वानस्पत्य की जगह वृक्ष बताए, है ना। फिर हाँ, ये कोड ना बहुत लंबा चलेगा। वानस्पत्य में फल और फूल दोनों होते हैं, पर वनस्पति में केवल एक चीज होती है, वो होती है फल ना। वनस्पति में ओनली फल होता है, यहाँ पे फल और फूल क्यों बोल रही? बोलने में अच्छा लगता है ना, पुष्प, फल और पुष्प दोनों पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा सिंपल सा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने पढ़ा दिया है। बाकी जब सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे और सर आपको जब द्रवगुण पढ़ाते हैं वहां पे सारी चीजें आपको कोडिंग के साथ पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब गुणों की गणना देखते हैं, कितने गुण बताए हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल चीज है, हम देख लेते हैं। आचार्य चरक ने टोटल गुण कितने बताए हैं? 41 बताए हैं। इनके आते हैं एक टीकाकार, कौन? योगेंद्र नाथ सेन, इन्होंने 42 बताए हैं। इसका मतलब एक को ऐड किया होगा। किसको ऐड किया होगा? तो जो आध्यात्म गुण होते हैं, आध्यात्म गुण क्या है? टोटल 6 हैं चरक के, उसमें इन्होंने एक को ऐड कर दिया। एक किसको ऐड कर दिया? मन को ऐड कर दिया, तो टोटल उनके हो जाते हैं 42। फिर आते हैं एक न्याय दर्शन। न्याय किससे होता है? 24 घंटे करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमारी दुकान बंद अब न्याय नहीं होगा, नहीं होता ना ऐसे, तो 24 घंटे न्याय होता है। वैशेषिक दर्शन के कितने हैं? वैशेषिक के होते हैं 17 गुण, 17। विशेष काम हमको करना है, 17 साल में प्रिपेयर हो जाना पड़ता है, क्योंकि 18 में तो हम एडल्ट हो जाएंगे, तो विशेष काम करने से 1 साल पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वैशेषिक के कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा आपको सर पढ़ाएंगे द्रवगुण में पूरा विस्तार से। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब सबसे पहले देखते हैं जो 41 है उनका डिवीजन कैसा है। तो सबसे पहले आता है अर्थ, सा अर्था, यानी वैशेषिक गुण। वैशेषिक गुण इसमें पढ़ लो, विमर्श में पूरा अच्छे से हो जाएगा, है ना। सा अर्थ है, यानी कि वैशेषिक गुण कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना, वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रिय गुण आदि। फिर गुरवादी गुण को शारीरिक गुण बोलते हैं। गुरवादी गुण को क्या बोलते हैं? शारीरिक गुण, या इसी को चिकित्सीय गुण भी बोला जाता है। 20 होते हैं, लिखा हुआ है कौन कौन से होते, पढ़ लीजिएगा। 30 होते हैं आध्यात्म गुण या आत्म गुण, ये संख्या में 6 होते, जिसमें योगेंद्र नाथ ने मन और ऐड किया था। वो कौन से हैं? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ये मैं आपको याद नहीं करा रही हूँ, केवल रीड करा रही हूँ। ये सब्जेक्ट वाला पोर्शन है द्रव गुण का, उसमें ही आपको याद कराया जाता है। ठीक है, और परादि गुण या सामान्य गुण होते हैं, इसको चिकित्सा सिद्धि के उपाय बोलते हैं। ये हम आपको चरक सूत्र स्थान 26 चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चिकित्सा सिद्धि के उपाय। और चिकित्सीय गुण कौन से थे? गुरवादी गुण। गुरवादी गुण को चिकित्सीय गुण बोला जाता है, परादि गुण को चिकित्सा सिद्धि के उपाय बोला जाता है। ठीक है, संख्या में 10 होते। क्या कौन कौन से होते मैं आपको वहीं पर पढ़ाऊंगी। ठीक है, एक और चीज इसके पहले रह गई थी, जो हमने द्रव्य पढ़ा था, अभी हम गुण पढ़ रहे हैं। तो द्रव्य में जो 3 भेद हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, ये किसका डिवीजन है? जो 3-3 वाले डिवीजन है वो सारे चक्रपाणी के हैं। तो ये 3 जो डिवीजन हमने विमर्श में पढ़ा था वो चरक का नहीं था, वो चक्रपाणी का था। ठीक है, और उसी में एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, द्रव्य में न्याय दर्शन ने 2 प्रकार के सामान्य बताए थे, पर सामान्य, अपर सामान्य। चक्रपाणी ने 3, कौन कौन से? वही द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। पर न्याय दर्शन ने पर सामान्य और अपर सामान्य बताया।
ठीक है। अब यहाँ पर भी चक्रपाणी का डिवीजन है गुण के संदर्भ में। हमने सामान्य का तो बता दिया अभी मैंने, है ना। अब लिख लो गुण के संदर्भ में उनका डिवीजन है। चक्रपाणी ने 3 प्रकार के गुण बताए हैं, लिख लो। सामान्य गुण जो 30 बताए हैं, 30 में क्या होते हैं, गुणवादी गुण टोटल 20 हो जाएंगे और परादी गुण हो जाएंगे 10। तो 20 10 30 हो जाएंगे टोटल मिला के इनके, है ना। फिर उन्होंने बोल दिए वैशेषिक गुण। वैशेषिक गुण तो जो चरक के हैं 5 वही के वही रहेंगे। फिर हो जाएंगे एक आत्म गुण, जो चरक के हैं वही के वही रहेंगे। बस सामान्य गुण में परादी गुणवादी को ऐड कर दिया। ये डिवीजन किसका है, चक्रपाणी का है। ठीक है, अगले पेज पर आएंगे। अब यहां से श्लोका पूछा जाता है। पहला किस चीज के लिए आया है, कर्म के लिए आया है। दूसरा किस आचार्य का है। तो कर्म क्या होता है, कर्म का लक्षण क्या है। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रयत्न करते हैं, वो कर्म कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। हम जो भी चेष्टा करते हैं, जो भी प्रयत्न करते हैं, वो कर्म कहलाता है। फिर वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन के आचार्य कौन है, कणाद हैं। उन्होंने 5 प्रकार के लौकिक कर्म बताए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रकार के लौकिक कर्म किसने बताए हैं, कणाद, यानी कि वैशेषिक दर्शन में। क्या क्या है, उत्क्षेपण ऊपर फेंकना, अवक्षेपण नीचे, फिर आता है आकुंचन, फिर प्रसारण और फिर चल दिए गमन, है ना। हो गया ना, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 प्रकार के लौकिक कर्म का रेफरेंस अच्छे से याद रखेंगे। अब दूसरा समवाय का श्लोक आता है। समवाय क्या होता है, जैसे एक मटका है। अगर हम सोचे इस मटके में से मिट्टी निकाल दें, मटका अलग रहेगा, मिट्टी अलग हो जाएगा, तो मिट्टी निकालने से मटके का अस्तित्व नहीं बचेगा। हम सोचे जल में से शीतलता हटा दें, जल में से शीतलता हटा देंगे, जल ही नहीं बचेगा। मतलब जो एक अगर किसी को हटा दे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो कहलाता है समवाय संबंध। अभी हमारा पूरा द्रव्य गुण और पदार्थ विज्ञान का टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो समवायो अपृथक भाव, ऐसा भाव जिसमें कभी पृथकता ना लाई जा सके, अपृथक भाव हो, उसको हम बोलते हैं समवाय। ठीक है। भूमि आदि नाम गुणमता, जैसे भूमि आदि से, पृथ्वी से गंध को नहीं हटा सकते, है ना। आकाश को उसके अव्यक्तता से नहीं हटा सकते, मतलब शब्द से नहीं हटा सकते हैं। तो ऐसे तो पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का जो अपृथक भाव होता है उसे हम बोलते हैं समवाय। अब कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कारिकावली का यहाँ से रेफरेंस आपसे पूछ लिया जाएगा कि घटादि नाम कपालादि। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि घट में से हम उसके कपाल अलग कर दे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कारिकावली का एग्जाम्पल है। वैशेषिक दर्शन का एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता। आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में थे, बहुत पढ़े होंगे कि कपड़ों में से तंतुओं को अलग कर दो तो कपड़ा नष्ट हो जाता है। किसका एग्जाम्पल है ये, समवाय का एग्जाम्पल है। अगला आता है द्रव्य का लक्षण। तो सर जब आपको द्रव्य गुण पढ़ाएंगे वहां पे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, वैशेषिक दर्शन 3 श्लोक को कंपेयर करके याद कराएंगे। हम अभी ओनली चरक का पढ़ रहे हैं, ठीक है। यत्र आश्रिता कर्म गुणाः कारणम समवायी यत्तद् द्रव्यम। तो समवायी का श्लोक नहीं है, जिस पर कर्म और गुण आश्रित होकर काम करे वो क्या कहलाता है, द्रव्य। कर्म अपने आप कर्म नहीं करेगा, कोई भी ड्रग अपने आप अपने गुण को व्यक्त नहीं करेगी। जैसे मदन फल है, मदन फल क्या है, एक द्रव्य है। इसके गुण क्या है, उष्ण तीक्ष्ण व्यवायी होता है। क्या काम करता है, इसका कर्म क्या है, वमन कराना। तो द्रव्य में गुण और कर्म आश्रित होंगे। अगर मैं बोल दूं कि द्रव्य नहीं हमारे पास, मदन फल नहीं है, मुझे उल्टी दस्त कराना है, कैसे कराऊंगी, नहीं करा सकती, कर्म भी नहीं करा सकती। और गुण हवा में थोड़ी ना कि हवा को खा के आपके अंदर गुण पैदा हो जाए। तो जो कर्म और गुण होता है उसका आश्रय क्या होता है, द्रव्य होता है। तो जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, जो कर्म और गुण का समवायी कारण होता है, क्योंकि द्रव्य का समवायी कारण है कर्म और गुण। अगर द्रव्य को हटा दे तो कर्म और गुण बचेगा ही नहीं, नष्ट हो जाएगा, ठीक है, वो कहलाता है द्रव्य। नीचे सुश्रुत का श्लोक दिया है, यहां से पढ़ लेंगे। यथा क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्यम। ये किसका है, आचार्य सुश्रुत का है। तो क्रिया कौन करता है,
सर्जन करता है, सर्जरी की क्रिया सर्जन ही करता है। तो ये सुश्रुत का श्लोक हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, रेफरेंस याद करा दिया। और चरक में सारे लोग आश्रित रहते हैं कि चरक पढ़ेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा, तो ये त्राश्रिता उसमें आश्रित है, यहाँ पे क्रिया है। और द्रव्य लक्षण तू करके आता है, वो वैशेषिक दर्शन का क्रिया गुणवत समवायीकरणम द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण, इसमें भी क्रिया आता है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी क्रिया वहां भी क्रिया, पर यहाँ पे लक्षण टर्म आता है, सुश्रुत में लक्षण टर्म नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में कुछ विमर्श दिया हुआ है। जब हम आपको चरक शारीर स्थान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, वहां पे मन के दो गुण, इस चैप्टर का रेफरेंस नहीं है, शारीर फर्स्ट का रेफरेंस है। वहां पे हमको बताया जाएगा मन का गुण अणु और एक, दो होते हैं। अभी से याद करना, शारीर स्थान आएगा जब मैं आपसे पूछूंगी, अणुत्वम चायकत्वम दो गुणों मनसा स्मृता। फिर हम वहीं पर मन के कार्य नहीं है, ये मन के विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं? 5 विषय हैं, पढ़ेंगे। चिंत्यम विचार्यम ऊहम ध्येयम संकल्प में विचार, वहीं पर पढ़ेंगे, वहीं पर एक्सप्लेन करूंगी, अभी जरूरत नहीं है। विमर्श का मतलब यह है कि अभी से अगर वो चीजें आपके दिमाग में हाईलाइट हो रही है ना, तो आगे जाके आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं गुण के लक्षण पे। गुण क्या होता है? समवायितु निश्चेष्टा कारणम गुणा। गुण ना निश्चेष्ट होता है, चेष्टा रहित होता है, द्रव्य चेष्टा युक्त होता है, ये चेष्टा रहित होता है। क्यों? अपने आप गुण जाके काम नहीं करेगा, उसको द्रव्य के पैर चाहिए, है ना। तो जो समवाय संबंध वाला होता है वो चेष्टा रहित होता है, और ग्रहण में कारण हो उसे गुण कहते हैं। तो कैसा होता है ये? चेष्टा रहित होता है। अगला आता है कर्म का लक्षण। अब ये चीज आपको यहां से जरूरत नहीं है, पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा था कर्म प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, प्रयत्न और कर्म को चेष्टा को कर्म कहते हैं। अब कर्म कैसे करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस पूछा जाएगा किस आचार्य का और किसके लिए आया। तो संयोग और विभाग में जो कारण, मुझे इस पेज को फाड़ना है, तो मैंने विभाग कर दिया या जोड़ना है संयोग कर दिया, तो मुझे मेरे हाथों का यूज करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे कर्म करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज के संयोग और विभाग में जो कारण हो वो कर्म कहलाता है। कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्म नान्यत अपेक्षते। हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहां तक ये हमारा कंप्लीट हुआ पूरा। आज मैंने गुण आपको कंप्लीट करा दिया है। कमेंट करके बताना समझ में आया, या जो भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछने हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक और चीज, इस वीडियो को या शुरुआत की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी चरक संहिता एग्जाम के पहले पहले तक कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 53 नंबर के श्लोक से हम शुरू करेंगे। अब मैक्सिमम इसमें तीन और वीडियो रहेंगे, आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।